हेकर चैनल में मैं राखी रॉय हल्दर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस चैनल की डोर का एक सिरा बंधा है क्वांटम विज्ञान से और दूसरा सिरा स्पिरिचुअलिटी और कॉस्मिक एनर्जी की बातों से। यहाँ हम बात करते हैं ऐसे हकीकत की जो आम हकीकत से जरा हट करके है, जिसके बारे में हम जब सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं तो अक्सर इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ऐसा भी होता है। क्वांटम दुनिया सीरीज में आज हम जानेंगे आदि शक्ति क्षेत्र के बारे में, जिसे विज्ञान की भाषा में प्राइमरी फील्ड कहते हैं। ये जितने भी एनर्जी फॉर्म्स हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ये सब इसी प्राइमरी फील्ड से बने हैं। वैज्ञानिकों ने अपने समझने की सहूलियत के लिए इनकी विशेषताओं के आधार पर इन्हें अलग अलग नाम दे दिए हैं, लेकिन ये सब प्राइमरी फील्ड से ही निकले हैं। ब्रह्मांड के बहुत गहरे स्तर पर, जिसे प्लैंक डायमेंशन कहते हैं, वहां इस प्राइमरी फील्ड की विशेषताएं पकड़ में आती है। इस फील्ड में तापमान बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पर ये जो अलग अलग शक्ति के रूप है, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ये सब अपनी अपनी विशेषताएं छोड़ करके एक दूसरे से सामंजस्य बैठा करके एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए इस स्तर पर न्यूक्लियर एनर्जी ज्यादा ताकतवर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में। लेकिन हम जिस स्तर से दुनिया को देखते हैं, इस स्तर से हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा पावरफुल लगता है, ज्यादा ताकतवर लगता है, क्योंकि इस फोर्स को हम महसूस कर पाते हैं, क्योंकि यही फोर्स हमें धरती से टिका करके रखती है। हम न्यूक्लियर फोर्स को महसूस ही नहीं कर पाते, जिस वजह से हम इसके ताकत को समझ भी नहीं पाते। लेकिन प्राइमरी फील्ड में न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा पावरफुल है ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में। इसी वजह से जगत का अस्तित्व टिका हुआ है, नहीं तो सारे परमाणु टूट करके बिखर जाते और जगत का अस्तित्व ही नहीं रहता। तो इसका मतलब ये कि डिफरेंशिएशन या विभेद सिर्फ सतह पर होता है, सरफेस पर होता है। अगर हम जड़ों में जाएं तो विभेद या कैटेगरीज यहाँ पर नहीं होते। प्राइमरी फील्ड में सभी शक्तियां अपनी अपनी विशेषताएं छोड़ करके सृष्टि को बनाए रखने के लिए अपनी अपनी भूमिका अदा करती हैं। विभेद या डिफरेंशिएशन तो सिर्फ सतह पर होता है। जड़ों में अगर जाएं तो हमें इंटरकनेक्शन का पता चलता है कि कैसे चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। जड़ों तक पहुंचने का सफर, बाउंड्रीज को तोड़ने का सफर भी होता है। अगर आप किसी बंदिश या किसी डिफरेंशिएशन को फेस कर रहे हैं तो ये बंदिश, ये डिफरेंशिएशन कहाँ से शुरू हुई, इसके जड़ों को समझने की कोशिश कीजिए और इसके सहारे आप तर्क तैयार कर सकते हैं इस समस्या से टकराने का। अगर टकराना संभव नहीं हो तो अपनी धुन पकड़ करके आगे निकल जाने का रास्ता भी आपको यही समझ देगी, क्योंकि आपकी सोच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, फोटॉन्स है, जो मकसद के साथ बह सकते हैं, अपना रास्ता खुद निकाल सकते हैं। ये बात मैंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो में भी कही है। दरअसल ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड कणों से बना है। जड़ों में भी कण ही हैं और आपके शरीर से भी शक्ति कण ही निकलते हैं। अगर आप अपने सोच के जरिए इन शक्ति कणों को ताकतवर बना सकते हैं तो वक्त को बदलने में देर नहीं लगती। कणों की इस बात को ही मैंने अपने सृष्टि रहस्य किताब की कविता कण और ब्रह्मांड में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कविता कुछ इस प्रकार है। एक कण ही तो है जो पूरे ब्रह्मांड में विराजता है, कण कण में ही इंसान ईश्वर को भी खोजता है। देखो तो कण कण में ऊर्जा भी होती है। विज्ञान की भाषा कण को परमाणु कहती है। कण के भीतर भी दुनिया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की है। ऊर्जा है कण के भीतर, तभी गति बनी रहती है। गतिमान कण जुड़े तो चीजें आकार में ढलती हैं। भीतर हो प्राण तो तन हवाओं में तरंगे घूमती है। सृष्टि की हर चीज में कणों की ही बस्ती है। जिसे कहते हैं ब्रह्मांड, कणों से ही उसकी हस्ती है। पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती, चांद भी ज्यों घूमता है। कण के भीतर भी गति का वही मुहावरा चलता है। कण और ब्रह्मांड की गति खुली आंखों से नहीं दिखती, जितना ये देख पाती है हकीकत सिर्फ उतनी ही नहीं होती। जिस तरह ब्रह्मांडीय शक्ति की जड़ों में कण है, ठीक उसी तरह हमारे अस्तित्व की जड़ों में आत्मा है। ये जो हमारी इतनी अनुभूतियां हैं, इतने सपने हैं, इतने सोच हैं, क्या ये सब मृत्यु के साथ खत्म हो जाते हैं?
या हमारा पुनर्जन्म होता है? क्या है पुनर्जन्म की हकीकत, जानने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के सहारे। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।